अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने पैराग्राफ टैग को कवर करेंगे और ये वेब डेवलपमेंट में HTML ट्यूटोरियल की हमारे पास सीरीज चल रही है। तो चलते हैं पैराग्राफ टैग की तरफ के। हमारे पास पैराग्राफ टैग क्या होता है, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं पी टैग को यूज़ कर रहा होता हूँ। तो पी टैग का बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जिसको तो दरअसल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया जाता है, बट मैंने आपको पहले इसको यूज़ करना बताना था कि हम कैसे यूज़ कर रहे होते। फिर मैंने कहा एक बाद में आपको फुल इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये बेसिकली होता क्या है। तो आपने इसका वर्क तो पहले वीडियोस में देख लिया होगा। अब इसका मतलब मुकम्मल वर्क जो होता है वो मैं बताता हूँ आपको क्या काम करता है और किस किस तरीके से ये काम करता है। पी टैग का ये पैराग्राफ जो है ना स्टार्ट होता है, मतलब कि इसका एंड स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों टैग्स होते हैं। और हमारे पास जो पैराग्राफ होता है ना वाइट स्पेस होता है और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मार्जिन होता है। यानी कि ये पैराग्राफ हम टैग जब लिख रहे होते हैं ना, ये एक कंप्लीट अपना एक ब्लॉक लेता है। यानी कि अगर हम किसी एक लाइन से शुरू करते हैं ना कोई भी टेक्स्ट लिखना, अगर हम पैराग्राफ का टैग लिख देते हैं उसमें, तो ये क्या करेगा, उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाएगा। और फिर इसी तरह एंड पे जब हम कर रहे होंगे ना, तो हम जब पैराग्राफ टैग को एंड टैग मतलब पैराग्राफ का एंड टैग लिख देंगे, उसके बाद अगर हम कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उस पैराग्राफ में जो हमने लिखा होगा ना, टैग के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा, उसके एंड होने के बाद उसके आगे लाइन में नहीं शुरू करेगा, बल्कि एक नई लाइन पे शिफ्ट कर देगा उस टेक्स्ट को जो हमने पैराग्राफ के एंड टैग के बाद लिखा होगा। इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं बाकायदा आपको कोड एडिटर पे भी जाकर बताऊंगा कि किस तरह से ये होगा। और उसके बाद आ जाता है इसका मतलब सिंटैक्स क्या होने वाला है। तो ये ओपन टैग क्लोज टैग ये आप पहले भी देख चुके हैं। ये ओपन टैग होने वाला है, ये क्लोज टैग होने वाला है, और इसके दरमियान जो भी कुछ होगा वो हम पैराग्राफ लिख रहे होंगे। ये तो मैंने सिंपल छोटा सा लिखा। पैराग्राफ से आप मुकम्मल जानते होंगे कि मतलब पैराग्राफ होता है क्या है। बड़ा सा मतलब ज़्यादा टेक्स्ट होता है जिसमें फुल डिटेल्स होती हैं। या आप स्मॉल भी लिख लेते हैं, वो आपके वेबसाइट्स के रिलेटेड आप जो भी लिखना चाह रहे होंगे उस तरह होगा। चलते हैं इसके मतलब कोड एडिटर पे और वहाँ पे जाके मैं इसको फुल एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे अपनी फ़ाइल बना लेता हूँ। ये कोड एडिटर यहाँ पे ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इंडेक्स उसका नाम मैं रख दूँगा index.html। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट को ले आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम टैग। और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पहला आपको पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ टेक्स्ट है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि मैं LO लिख देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ, हमारे पास पैरा आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो LO मतलब ये एक बाय लोरम, हम लोरम लिखेंगे ना, तो ये वाला मतलब चीज़ हम लिख रहे होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक पूरा पैराग्राफ एक मतलब समझ ले कि बिल्ट इन फंक्शन है कि हमें एक पूरा पैराग्राफ क्रिएट करके दे देता है ये अपना कोड एडिटर। ये मतलब जैसे हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे समझ लें कि जिसका एक एट्रीब्यूट आप लोअर मिप्स में एक एट्रीब्यूट्स के तौर पे इसको ले सकते हैं, या उसकी वैल्यूज़ के तौर पे आप तस्वर कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपने अपने क्लाइंट्स को डमी बना के भेजनी होती है, तो उस सूरत में आपके पास टेक्स्ट तो नहीं होता। तो इसलिए अगर आप टेक्स्ट लिखने लग जाएंगे तो फिर तो क्लाइंट भी आपके हाथ से जाएगा, क्योंकि फ़ौरन हमें उसे सबमिट करवाना होता है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ंक्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है कि आप इस तरह कुछ भी टेक्स्ट लिख के डमी बना के सेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ईजीएस्ट हो जाता है। अब एक और काम कि मैंने आपको कहा है कि हम पैराग्राफ जब भी लिखते हैं ना, तो अगर मैं इसके इस साइड पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँ, तो वो अब मैं आपको इधर चल के लाइव एडिटर पे जाकर लाइव में जाकर बताता हूँ। ये देखें मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अगर मैं इसके यहाँ पे मतलब कि H1 टैग लिखूँ, H1 टैग लिख दिया, ठीक है, अदील, इधर मैं चैनल का नेम ही लिख देता हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल को भी ज़रूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप एक पूरी ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा सकें। अब आप देख सकते हैं मैंने अदील कोड गुरु यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये तो ठीक है भाई, इसने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सिंपल इसी टेक्स्ट को उठाता हूँ और Ctrl+C में से Ctrl+V इधर लिख दूँ, फिर भी इसने हमारी लाइन चेंज की है। बट अगर मैं इसको इधर लिखूँ तो भी ये हमारी लाइन चेंज करके देगा हमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मतलब इसने हमारे यहाँ से इसके पीछे से शुरू नहीं की, इसने लाइन ब्रेक की। इसने कहा नहीं भाई, मैं एक अपना अलहदा ब्लॉक लूँगा, मैं एक अपनी एक अलहदा लाइन लूँगा, मैं अपनी एक अलहदा जगह लूँगा
और वहाँ से अलहदा से शुरू करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है तो बेसिकली वो इसी के पीछे हमें शो नहीं करवाएगा, इससे आगे मतलब इसे हम पिछली लाइन को एक लाइन ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इसने कहा अच्छा तू इधर आएगा, मैं बेटा तुझसे भी अगली लाइन पे जाऊँगा। तो इसने बेसिकली ये काम किया है, इससे अगली लाइन पे चला गया कि इसने अपना पूरा ब्लॉक लिया। तो पैराग्राफ का एक ये फंक्शन है। और दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि एंड पे भी अगर आप लिखेंगे इस पैराग्राफ के एंड होने के बाद यहाँ पे भी अगर आप टेक्स्ट लिख देते हैं तो भी ये उसे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ये कंप्लीट पैराग्राफ हमें शो करवाएगा। ये एक अलहदा चीज़ होगी। हेडिंग्स और सब हेडिंग में पैराग्राफ जो हम लिख रहे होती है ना, तो ये एक डिफरेंशिएट बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्रिएट कर दिया जाता है। ये एक बहुत बेनिफिशियल काम है कोड एडिटर का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाजमी हमें मोटिवेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।